तो आज हम जानेंगे संविधान के बारे में, जिसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ था। 26 नवंबर 1949 में इसे बना के कंप्लीट किया गया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये है फोटो देख सकते हैं आप। संविधान सभा, मुख्य लेख भारतीय संविधान सभा। यहाँ पे ये हैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हैं। ये फ़ोटो सन 1949 में 26 नवंबर के दिन ली गई थी, जब संविधान बन के तैयार हुआ था। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हैं, ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, जवाहरलाल नेहरू की संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए ली गई। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई सन 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्कालीन बाद देश को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बांटी गई, जो भारत का संविधान सभा है और पाकिस्तान की संविधान सभा है। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पे हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। तो आइए आगे और देखते हैं संविधान के बारे में। संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इनके निर्माण के समय मूल संविधान में 365 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे। संविधान सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की गई है। इनमें केवल 8 अनुसूचियाँ में यह व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, जिसकी संरचना कुछ उपवादों के अतिरिक्त समझी है, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 69 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 एक इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी परिषद मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन को लोकसभा भी बोला जाता है, के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य के एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे हम विधान परिषद कहा जाता है। आगे देखिए, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होती है। मंत्रिपरिषद, जिनका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य की विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। किसमें? संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य की विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। जो केंद्रीय प्रशासित भूभाग होते हैं उन्हें संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 365 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं तथा इसमें 365 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब बात करेंगे भाग में, कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद तक कौन सा भाग दिया जाता है और कौन से भाग में कौन सा विषय है। तो अब बात करेंगे भाग नंबर 1 पर, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र आते हैं। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर दूसरा आता है भाग नंबर 2 नागरिकता का, ये 5 से 13 अनुच्छेद तक वर्णित है। फिर आता है भाग नंबर 3 मूलभूत अधिकार, ये है 12 से 35 अनुच्छेद तक। फिर आता है भाग नंबर 4 राज्य के नीति निदेशक सत्य, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर भाग नंबर 4A मूल कर्तव्य का भाग है, ये 51A एक्ट अनुच्छेद 1 के तहत है। फिर नंबर 5 संघ का है अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक। भाग नंबर 6 ये राज्य का है, ये अनुच्छेद 152 से 237 तक है। फिर भाग नंबर 7 संविधान 7वां संशोधन भी इसमें हुआ था, अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित, अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित अनुच्छेद 238। अब आता है भाग नंबर 8, यह संघ राज्य क्षेत्र है, ये अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग नंबर 9 ये पंचायती है, पंचायत का है। भाग नंबर 9 पंचायत के बारे में, तो ये अनुच्छेद 243 से 243 तक। और भाग 9A नगर पालिकाएँ, जिसमें अनुच्छेद 243 243 जी आता है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे ये एक ही भाग है, बस आपको जैसे 9A 9B आते हैं और भाग 9, तो भाग 9A में नगर पालिकाएँ आती हैं, भाग 9 में पंचायती क्षेत्र आता है और एक होता है, वो होता है भाग 9B, इसमें आता है सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ जो होती हैं वो आती हैं भाग 9 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी समितियों का भाग 9B में आती है, जो कि यही 243 अनुच्छेद में पाई जाती है। फिर आगे आते हैं भाग 10, ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, ये 244 से 244A तक है। ये अनुसूचित जनजाति एक अलग प्रकार का अपने भारत में जातियाँ पाई जाती हैं, जिसे प्रशासनिक सेवा में से भी लिया जाता है, जो प्रशासन में ये भी इसके लिए भी अलग से संविधान में वर्णित है, अलग से इसके लिए संविधान बनाया गया है। फिर आता है भाग 11, जो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में, ये आता है अनुच्छेद 245 से 263 तक। फिर आता है भाग 12, ये वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 301 तक ये। फिर आता है भाग 13, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम में इसका विषय है, यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है। फिर आता है भाग 14, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बीच में आता है, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में आता है। फिर भाग नंबर 14A, ये अधिकरण है, ये अनुच्छेद 323A से 323
20 ये अधिकरण एक्ट 323 का और 323 खा के बीच में था। ए और बी का खा मान सकते हैं अपन। और फिर भाग नंबर है 15, ये निर्वाचन का है, भारत के मूल नागरिक निर्वाचन ये के भाग का है, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। फिर आता है भाग नंबर 16, ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित है। यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है। यह भाग 370 संबंध है, अनुच्छेद 330 से 342 एक्ट के बीच में आता है। अब बात करेंगे भाग 17 के बारे में। यह राज्य भाषा का विषय आता है। भाग नंबर 17 में राज्य भाषा के बारे में है। यह अनुच्छेद 343 से 351 में है। भाग नंबर 18 आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग नंबर 19 प्राकीर्ण, यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। फिर आता है भाग नंबर 20 संविधान के संशोधन का, जिससे भाग नंबर 20 से संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद है संविधान का संशोधन है, यह अनुच्छेद 368 में है। यह संविधान का संशोधन एक्ट 368 में है। भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यह अनुच्छेद 369 से 392 तक है। इसके बाद लास्ट भाग आता है 22, भाग नंबर 22, यह संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्रकरणी पाठ एवं निरसन, यह अनुच्छेद 393 से 395 के बीच आता है। ऐसे तो संविधान में भाग 22 अभी भी हैं, इनकी संख्या इसलिए बढ़ती है कि भाग जैसे कि का और खा में बांटे जाते हैं। उदाहरण के लिए पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ, ये भाग 9 में ही है, लेकिन इनका भाग 9 का 9 खा, जैसे कि भाग ए भाग बी, ये दोनों भाग बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब जानते हैं संविधान दिवस के बारे में। संविधान दिवस भारत का राष्ट्रीय कानून दिवस भी बोला जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर भारत का गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 1915 के संविधान दिवस मनाया गया था। जैसा कि भारतीय संविधान गणराज्य का 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तभी से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। संविधान पारित हो गया, संविधान लागू हो गया 1950 में 26 जनवरी के दिन। तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का हमारे संविधान का ये फ्रंट पेज है, ये इस तरह का हमारा संविधान का दिखता है।